इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले की हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह की NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ सऊद मजीद की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया, हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हुई। अदालत ने रिमार्क दिए, नोटिफिकेशन तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया है, इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। ताहयात नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। समाअत कल 11:30 बजे होगी। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील को नंबर लग गया। पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज खान कल केस सुनेंगे। ECP ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। अदालत की जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 23 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद सईद, हमाद असर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर रहनुमा शामिल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें हैं। 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। रिटर्निंग अफसरों ने 6,449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए। कौमी असम्बली के लिए 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 16,262 उम्मीदवार अहल करार पाए। 2,216 के कागजात रद्द कर दिए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर अपीलों का मरहला। मुल्क भर में अपीलें दायर करने का सिलसिला 3 जनवरी तक जारी रहेगा। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों के फैसले करेंगे। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। रिटर्निंग अफसरों से मुस्तरद उम्मीदवारों का ट्रिब्यूनल से रुजू। शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख और जैन कुरैशी ने अपीलें दायर कर दी। महमूद रशीद, जरताज गुल, मिसेज मुजम्मल मसूद और उमैर नियाजी की अपीलें दायर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फिरदौस शमीम की अपील पर फरीकैन से जवाब तलब। दरखास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। PS 86 से आज़ाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो की अपील पर रिटर्निंग अफसर को 4 जनवरी का नोटिस जारी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन जीतने के लिए अवाम को कैसे कायल किया जाए, नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में बड़ी बैठक। अवाम इंतखाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अवामी राबता मुहिम की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। कराची में JUI-FE और MKM का इत्तेहाद का फैसला। सीट एडजस्टमेंट के लिए आज मुज़ाकरात होंगे। कराची, गरबी, शर्की और मलीर के मुख्तलिफ हलकों में इत्तेहाद की तजवीज़ पर गौर होगा। JUI ने लियारी, किमाड़ी, कोरंगी, बल्दिया टाउन में कागजात जमा करा रखे हैं। फैजाबाद धरना केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कमीशन ने शहबाज शरीफ को बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को तलब कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून को साबिक वज़ीर आला की हैसियत से तलब किया गया। कश्मीर में गुद्दू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में आतिशज़दगी। दूसरे रोज भी प्लांट का मरम्मती काम शुरू न हो सका। 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड का ब्रेकर भी तब्दील नहीं किया जा सका।
मुजफ्फरगढ़ जाने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन में ताहाल बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। बिल डबल और गैस की फराहमी आधी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहर शहर चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर कम होने की भी शिकायत। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। बाला इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जिंदगी मफलूज। कालाम का दर्जा हरारत -4, चित्राल -3 और दीर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के बाद शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कल्लात में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और कराची में भी सर्दी की लहर। लाहौर में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती फंड का स्टैंड बाय प्रोग्राम। IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। 1 अरब 20 करोड़ की किस्त पहले ही मौसूल हो चुकी। इजलास में आइंदा जायजे के लिए तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। नए साल का पहला दिन, पहली अच्छी खबर स्टॉक मार्केट से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हंड्रेड इंडेक्स में 2035 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की नफ्सियाती हद अबूर। 64,486 की सतह पर ट्रेडिंग। सोना 300 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 2,19,700 रुपए हो गई। नए साल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। मट्टी का तेल ₹2.19 फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा। पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए शहरियों का मायूसी का इजहार। कहा, बेहतर होता हुकूमत नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करके अवाम को रिलीफ देती। पेट्रोल पे कुछ कमी पेशी करे ताकि जो गरीब आवाम है ना उनके मसला हल हो जाए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भाई अब के इस साल हमें कोई तोहफा देना है ना तो पेट्रोल मजीद सस्ता कर दे जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। नए साल में सर चाहिए था कि अवाम को खुशखबरी दे देते पेट्रोल की, चलो अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता। नया साल, नई उम्मीद। दुनिया भर में 2024 का गर्मजोशी से इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड हार्बर ब्रिज से लेकर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक आसमान रंगो नूर से नहा गया। लंदन समेत बरतानिया के बड़े शहरों में भी साल नौ का जश्न रिवायती अंदाज में मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में भी मंचलों ने भरपूर अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। सुनो न्यूज की जानिब से नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के अवाम को नया साल मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। जज्बा पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, 2023 का एक मुश्किल लेकिन अहम साल खत्म हो गया। फलस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ हैं। दुआ और उम्मीद करते हैं नया साल काबिज और जालिम हुकूमतों से उनके मसाइब में कमी लाएगा। कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फलस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर नया साल इंतहाई सादगी से मना रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए साल की हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी है। दुआ करता हूँ साल 2024 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। नए साल में हम रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। दुनिया भर में 2024 इलेक्शन का साल। 70 मुल्कों में इंतखाबात और मसनूई जहानत की तेज रफ्तार तरक्की दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का सबब साबित होगी। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ताइवान समेत 70 ममालिक में इलेक्शन का मैदान सजेगा। और कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेख खान शहीद ने आज ही के दिन दुनिया में आंख खोली। कौम अपने हीरो की आज 53वीं सालगिरह मना रही है।
वतन के बहादुर सपूत की शुजाअत का दुश्मन भी मौतरफ। टाइगर हिल के महाज पर दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने 29 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।